वी आर ई लर्निंग के इवनिंग बैच में आप सभी का स्वागत है और मैं डॉक्टर विनोद आपके बीच में हूँ। और हम लोग जो हैं एकेडमिक सेशन एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी के लिए एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, उसके लिए जो है हम लोग जो है वो क्लासेस लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के ऊपर, डायरेक्शन ओरिएंटेशन के बारे में बात करेंगे। डायरेक्शन कौन कौन से होते हैं, किस तरह से ह्यूमन बॉडी की जो है मेजरमेंट जो है वो रहता है, और एनाटॉमिकल जो टर्म और कंडीशंस है उसके बारे में जो है हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट की बात करें, इसको जो है एचएपी है ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जो है इस सब्जेक्ट का नाम है, क्योंकि इसके अंदर हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे ह्यूमन बॉडी का। तो इसी से रिलेटेड जो है वो टॉपिक हम लोग जो है वो आज लेके आए हैं। और आज जो हम महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जो है वो पढ़ रहे हैं, टॉपिक जो पढ़ रहे हैं उस टॉपिक के अंदर जो पहला भाग आता है एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर, वो आता है एनाटॉमिकल डायरेक्शन और ओरिएंटेशन। एनाटॉमिकल डायरेक्शन और ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर ये टॉपिक शुरुआत में जबकि हम किसी भी ऑर्गन्स का हम जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, किसी भी ऑर्गन्स का हम लोग जो है वो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या उसकी जो है प्लेसमेंट देखी जाएगी, यानी वो ऑर्गन जो है बॉडी के अंदर कहाँ रहता है, प्लेसमेंट देखी जाती है। इसीलिए इस टॉपिक के बारे में जो है अपने को है विस्तार और अध्ययन करके हमको पता लगाना है कि ये एनाटॉमिकल डायरेक्शन कौन कौन सी होती है और ओरिएंटेशन कौन कौन से होते हैं। तो सर्वप्रथम देखेंगे इसके अंदर, तो इसके अंदर जो भाग आ रहा है इसके अंदर अलग अलग टाइप से मैंने आपको ये इस डायग्राम के द्वारा जो है वो मैं समझा रहा हूँ कि सबसे पहले जो है नर्सिंग के स्टूडेंट है जिन्होंने पढ़ा है या जो अभी कोचिंग ले रहे हैं उन्होंने भी पढ़ा है कि एनाटॉमी के अंदर जो है अलग अलग टर्म्स आती है। टर्म्स की बात करें तो इसके अंदर ये देखो मैंने एक एरो बता रखा है, तो ये एरो जो है वो जो है अगर बॉडी है, ये जैसे मेरी मिडलाइन बॉडी है तो मिडलाइन बॉडी के अंदर बिल्कुल सेंटर से जो भाग जा रहा है, एक एरो जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मेरा अगर बात करें कि जो एंट्री से जा रहा है किस तरफ से, तो टुवर्ड्स जो है टुवर्ड्स ऊपर की तरफ, मतलब हेड की तरफ जो जा रहा है भाग, ये वाला तीर जो है वो हेड की तरफ जा रहा है, तो ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा जो एरो आ रहा है वो बी नीचे की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर जो है ये देखो ये भाग आ रहा है ए और ये भाग आ रहा है पी। ए का यहाँ बात करें ए ऑब्लिक पी मैंने बता रखा है। ए ऑब्लिक पी का मतलब, ए का मतलब होता है एंटीरियर, ए का मतलब होता है एंटीरियर, और पी का यहाँ मैंने बता रखा है पोस्टीरियर। अब दूसरा जो इसके अंदर दे रखा है वो दे रखा है एरो इस टाइप से, पहला एरो जो है वो इस टाइप से दे रखा है और दूसरा जो एरो है वो इस टाइप से दे रखा है। जो दूसरा एरो है ये आपकी जो है वो राइट साइड और लेफ्ट साइड को प्रदर्शित करेगा, यानी एल जो दे रखा है, एल जो है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो ये लेफ्ट साइड होगी और ये राइट साइड होगी। तो जब हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे, जब हम इसको एनाटॉमी फिजियोलॉजी विस्तार से करेंगे तो ऑर्गन से अपन अलग अलग जब भाग के देखेंगे तो इस टाइप से इनकी पोजीशन जो है वो डायरेक्शन और ओरिएंटेशन जो है वो इस तरह से रहेगा। तो ए और पी, ए का मींस एंटीरियर, बी का मींस पोस्टीरियर। एल का मतलब होता है लेफ्ट, आर का मतलब हो गया राइट। बात करते ए का, अगर और इसको थोड़ा सा अपन इजी लैंग्वेज में जाते हैं तो ए का मतलब जो है यहाँ मैंने और थोड़ा सा चेंज किया है। ए का मतलब जो है यहाँ मैंने और थोड़ा सा चेंज किया है मैंने ए का एबो। एबो का मतलब होता है ऊपर की तरफ, एबो। और पी का यहाँ मैंने जो डिस्क्राइब किया है, पी का मतलब मैंने डिस्क्राइब किया है बिलो, बिलो का मतलब नीचे की तरफ। तो आप इस एरो से देख सकते हो ये वाला भाग जो जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये वाला भाग जा रहा है वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये वाला भाग जा रहा है ये हो जाएगा एबो और ये वाला जा रहा है ये हो जाएगा बिलो। तो ये इस टाइप से जो है दे रखा है। आर, एल और आर जो है ये साइड को इंडिकेट करते हैं, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो ये हम लोग जो है वो देख रहे हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं इसी के दूसरा जो डायग्राम दे रखा है वो दे रखा है पी और डी, सेम एरो है, सेम जो है ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे की तरफ भी जा रहा है और साइड भी जा रहा है। तो इस एरो की अगर अपन बात करें कि ये जो भाग है ये वाला, ये P किसको इंडिकेट करेगा, तो P एंड D। देखो ऊपर मैंने आपको A और P किया था, वैसे वैसे मैं यहाँ पे P और D कर रहा हूँ। P का मींस यहाँ पे होता है प्रोक्सिमल और D का मतलब होता है यहाँ पे डिस्टल। तो यहाँ प्रोक्सिमल और डिस्टल जो दे रखा है, अब इसके अंदर जो है प्रोक्सिमल का मतलब होगा वो है प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो इसके अंदर जो है भाग आता है, इसके अंदर आता है इस वाला L और M। इसके अंदर दो और चीजें हैं,
एक तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल, दूसरा है एल और एम। एल और एम जो है ये लेटरल और मीडियल। मैंने आपको बताया है सेंट्रल लाइन है, ये बॉडी की मिड लाइन है, सेंट्रल लाइन है। सेंट्रल लाइन से कोई भी भाग, कोई भी बॉडी का अंग बॉडी से दूर की तरफ जा रहा है तो वो जो है आएगा आपके मीडियल के अंदर, सॉरी लेटरल के अंदर। और कोई भी भाग जो है वो बॉडी के नजदीक की, जैसे मेरा ये हाथ है और ये हाथ जो है बॉडी से दूर की तरफ मैं भेज रहा हूं इस हाथ को, तो ये जो मेरी मूवमेंट जो हो रही है वो मेरी मूवमेंट जो है वो एक्सिस से दूर की तरफ जा रही है। तो इसके अंदर स्पष्ट रूप से दे रखा है कि शरीर अपनी एक्सिस के अंदर की तरफ यानी मिड लाइन ऑफ द बॉडी एम को दर्शाती है, यानी अंदर की तरफ जो आ रहा है वो एम को दर्शाएगा, और एम शरीर अपनी एक्सिस से बाहर की तरफ यानी आउटसाइड ऑफ द बॉडी को दर्शाता है। तो इसके अंदर ये जो है वो प्रॉक्सिमल और डिस्टल के साथ साथ में प्रॉक्सिमल को भी अभी और ज्यादा मैं इसको जो है वो बताऊंगा नीचे पे। तो ये वाला भाग आता है वापस वो सेम का सेम है, कुछ भाग जो है वो उसके अंदर रह गया था तो आप उसको और डिटेल से देख सकते हो। डिटेल से देखने के लिए मैं आपको और दिखा देता हूं इसमें और क्या क्या चीजें रहती हैं। जो ऊपर मैंने ए और पी किया था वो वापस मैंने इसको ए और पी किसको इंडिकेट करता है, ए और पी किसको इंडिकेट करता है, तो ए और पी जो है ए एबो को इंडिकेट करता है, पी इंडिकेट बिलो। ए एबो को इंडिकेट करता है, पी बिलो को इंडिकेट करता है। जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे, ऑर्गन्स पढ़ेंगे तो उनकी पोजीशन के एसोसिएटेड ऑर्गन जो आएगा एक पार्ट आएगा उसके अंदर ये सारी टर्म्स आपके काम आएगी। तो इट इज रिलेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ए जो है ये देखो आप थोड़ा सा इसके अंदर और मैं कर रहा हूं, ए जो है सामान्य रूप से ऊपर की ओर ए और नीचे की स्थिति क्या दर्शाता है वो पी दर्शाता है। देखो यहां से थोड़ा सा लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा हुआ है ए और पी। तो ए जो है वो ऊपर की स्थिति, पी जो है वो नीचे की स्थिति। ये शरीर के अंगों की स्थिति को दर्शाता है। स्पष्ट हो गया। दूसरा पार्ट इसके अंदर आता है पी और डी, जो मैंने आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल ऊपर दिखाया है। तो इसके अंदर मैंने लिखा है इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप ऑफ पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। पॉइंट अटैचमेंट ऑफ द बॉडी, ऐसा कौन सा भाग जो बॉडी के किसी अंग के साथ में जुड़ता है। जैसे आप ये इस्क्यूलर सिस्टम पढ़ेंगे, जब कंकाल तंत्र पढ़ेंगे तो एक बोन दूसरी बोन के साथ में फिक्स होती है, एक जॉइंट दूसरी जॉइंट के साथ में फिक्स होता है। तो वहां पे अधिकतर टर्म्स आपको प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है वो दिखाई देगी। तो इसके अनुसार जो दे रखा है वो ये दे रखा है रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। ये ध्यान रखना आप, प्रॉक्सिमल और डिस्टल का मींस होता है द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द बॉडी। इसमें देखो वापस से वो सेम ये लिखा है सामान्य रूप से शरीर के अंगों की स्थिति से जुड़ाव को दर्शाता है, ठीक है ना, और जिसे हम क्या कहते हैं प्रॉक्सिमल कहते हैं। और इसको थोड़ा सा अपन इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा दूं। ये देखो भाग जो दे रखा है इसके अंदर, ये वाला भाग है, ये प्रॉक्सिमल ऊपर की जुड़ाव को दिखाता है और डिस्टल का मतलब होता है नीचे की तरफ जुड़ाव को दर्शाता है। तो ये आपके अभी तक जो है चार टर्म और कंडीशन जो हमने चार टर्म जो है वो पढ़ लिए। पहली टर्म जो पढ़ी है अपने वो पढ़ी है ए और पी यानी एंटीरियर और पोस्टीरियर। एल और आर समान रूप से लेटरल में जाएगा और जो राइट और लेफ्ट साइड का रहेगा ये रहेगा। दूसरा इसके अंदर आता है मैंने आपको बताया पी और डी प्रॉक्सिमल और डिस्टल, और एल और एम। यहाँ एल जो है वो लेटरल को दर्शाता है, एम जो है वो मीडियल को दर्शाता है। बात करते हैं ये झुकाव को दर्शाता है डिस्टल को। अब बात करते हैं तीसरी एक और टर्म्स आ रही है, उसके अंदर बात करते हैं। तीसरी जो टर्म्स आ रही है वो टर्म्स आ रही है एस और आई। यहां पे तीसरी टर्म देना ध्यान रखना, एस और आई। ये देखो सेम पोजीशन है। अब एस जो आ रहा है वो सुपीरियर को दर्शाता है, एस का मतलब होता है सुपीरियर ऊपर की ओर, और आई जो है वो दर्शाता है इंफीरियर यानी नीचे की ओर। तो ये भी आप ध्यान रखना। तीन अलग अलग स्टेज दिखाई है, ए पी पी डी और एस और आई। एस जो है वो ऊपर की ओर, इंफीरियर है पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। अब इसके अंदर और दे रखा, ध्यान कंफ्यूज मत होना। वापस से ए और बी। अब देखो पहले तो अपने जो ए और बी देखे थे वो ऊपर की तरफ देखे थे, अब ये साइड के अंदर आ रहे हैं, ये साइड के अंदर आ रहे हैं। तो ये साइड में जो आ रहे हैं देखो, दिस इज इंडिकेट द रिलेशनशिप स्ट्रक्चर अपर एंड बिलो लोअर ऑफ द बॉडी। सुपीरियर तो हो जाएगा ऊपर और इंफीरियर हो जाएगा लोअर, अपर और लोअर को। इसके साथ में यहां देखो वापस से ए और पी को इंडिकेट है, एबो और पी जो है वो क्या करता है बिलो को दर्शाता है। तो ये भी बॉडी ऑर्गन्स को दर्शाता है। तो ये वाला भाग जो है हम लोग जो है वो देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको जैसे मैंने अभी बता दिया है वैसे मैंने मेरे बॉडी का एग्जांपल देके भी आपको बताया। अब आते हैं इनको थोड़ा सा और विस्तार से हम लोग जो है वो देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हर बार जो है चाहे वो नोस्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो
पीजीआई चंडीगढ़ हो, जहीं पे भी नर्सिंग के मेडिकल के एग्जामिनेशन होते हैं, या चाहे वो एमबीबीएस कर रहे हैं, चाहे वो बीडीएस कर रहे हैं, या अन्य प्रकार के कोर्स कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जब तक आप एनाटॉमी को समझ नहीं सकते हैं, फिजियोलॉजी को समझ नहीं सकते हैं, उनके जब तक आपको स्ट्रक्चर जो है उसकी डायरेक्शन और ओरिएंटेशन का पता नहीं होता है। तो अब देखो, इसमें मैंने आपको बहुत अलग ढंग से मीडियल और लेटरल ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आया था जिसमें पी और डी लगाया था, साइड में मीडियल और लेटरल आया था, मीडियल एंड लेटरल। तो यहां देखिए, ये जो एरो जा रहा है, ये जो एरो जा रहा है, ये जो एरो, यहां देखिए, यहां ध्यान रखिए, ये जो एरो जा रहा है, ये एरो जो है वो बॉडी के अंदर की तरफ जा रहा है। मींस क्या हो गया? मीडियल। ये जो भाग दे रखा है ये मिड लाइन है, ये एक्सिस है, ये मिड लाइन है पूरा का पूरा, ये जो है वो मिड लाइन है, पूरा का पूरा मिड लाइन है। तो ये मिडिल हो गया। अब दूसरा जो भाग है, ये बॉडी के बाहर की तरफ दर्शाएगा, बॉडी के बाहर की तरफ दर्शाएगा। ये एरो जो है वो इस टाइप से रहेगा, ये बॉडी के बाहर की तरफ दर्शाएगा। मतलब मिड लाइन से बाहर की तरफ जाएगा तो हो जाएगा आपके कौन सा? लेटरल। और अंदर की तरफ आएगा तो हो जाएगा आपके मीडियल। तो ये दो प्रकार से अलग अलग तरह से आपको ये दिखा दिया। अब होता क्या है? इमेजिनरी वर्टिकल लाइन डाउन लाइन द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। इसका ये लाइन के बारे में बता रखा है, मिड लाइन या मिडल भी इसको बोल सकते हैं। मिड लाइन टुवर्ड्स द मिड लाइन और मिडल ऑफ द बॉडी। टुवर्ड्स के मतलब हो गए बाहर की तरफ, अंदर की तरफ जो आ रहा है, टुवर्ड्स मिड लाइन यानी कि अंदर की तरफ आ रहा है। और इसको जो है अपन मिडल भी बोल सकते हैं, मिड लाइन भी बोल सकते हैं और मिडल भी बोल सकते हैं। अलग अलग प्रकार के इनके नाम हैं। इसी तरह से जो है वो बात करते हैं अपन सुपीरियर और इंफीरियर। सेम दे रखा है, देखो सुपीरियर जो है एरो ऊपर दे रखा है, इंफीरियर के अंदर एरो नीचे दे रखा है। तो ये वाला भाग जो है वो आपके सुपीरियर इंफीरियर को इंडिकेट करता है। सुपीरियर इंफीरियर को इंडिकेट करेगा, ये देखो सेम है, राइट। ये भाग दे रखा है, ये वाला भाग जो है वो जो है सुपीरियर, यानी ये वाला भाग सुपीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है नीचे की तरफ। ये डायग्राम के द्वारा जो है वो आपको दिखा रहा है। तो इसके अंदर सुपीरियर, तो एबो लिखा है टुवर्ड्स द हेड, ये मेरा हेड, तो हेड वो ऊपर की तरफ जाएगा टुवर्ड्स, तो हेड हो जाएगा। या इसके ऊपर सुपर के अपन और बात करें, सुपर यानी अपने बॉडी का सबसे सुपीरियर पार्ट अगर अपन देखें, सबसे बाहरी सुपीरियर पार्ट अगर अपन देखें इसको, तो जो है वो इसका जो है हेड जो है इसका जो है वो इसके अंदर आता है। बात करते हैं इंफीरियर की। इंफीरियर के अंदर बात करते हैं तो इंफीरियर जो है अवे फ्रॉम द हेड। मैंने आपको पहले कहा था अवे फ्रॉम द हेड, शरीर का जो हेड है उससे दूर जाने वाला भाग जो है वो इंफीरियर, मतलब लोअर द नीचे की तरफ हम जाएंगे तो टुवर्ड द अवे फ्रॉम द हेड ये भाग वाला भाग आएगा। इंफीरियर का मतलब होता है फ्लोर। इसका अगर और नामों पर देखें तो इसके जैसे इसका मैंने जो है वो स्कल देखा, तो इसको अपन जो है वो फ्लोर के माध्यम से भी जान सकते हैं। फ्लोर कहाँ आएगा? जहां अपन खड़े होते हैं वहां जो है वो फ्लोर रहता है। बात करते हैं इसी के अंदर